हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और अब कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठन में बदलाव को लेकर के जब आवाजें उठने लगी हैं तो चिट्ठी का जिक्र होने लगा है और साथ ही बदलाव की बयार की बात भी की जाने लगी है। लेकिन ऐसे में जब बैठक इन तमाम चीजों को लेकर के चल रही है CWC की, तो आर पार की लड़ाई इस दौरान छिड़ गई। बैठक की शुरुआत में सोनिया गांधी की ओर से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की बात कही गई, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने वाले नेताओं को ही लताड़ लगा दी। राहुल ने आरोप लगाया कि चिट्ठी लिखने वाले भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। राहुल का यह बयान कई नेताओं को रास नहीं आया, जिसके बाद पार्टी की बैठक में से लेकर ट्विटर तक हंगामा हो गया। सबसे पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर का सहारा लिया और राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार कर दिया। हालांकि इस ट्वीट के बाद कपिल सिब्बल ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राहुल गांधी ने खुद उन्हें बताया कि उन्हें ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है और ऐसे में मैं अपना पुराना ट्वीट हटा रहा हूं। तो यानी कि यह कपिल सिब्बल की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट को हटा लिया गया है, जिसमें उन्होंने अब जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, जिसमें यह कहा गया था कि बीजेपी के साथ साठगांठ है। और अपने ट्विटर हैंडल पर कपिल सिब्बल ने यह भी लिखा था कि 30 साल से पार्टी के साथ जुड़ा हूं और आज तक किसी भी बयान के जरिए ऐसा मैंने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया जिसमें बीजेपी का सपोर्ट किया हो या कांग्रेस का खिलाफत की हो। तो ऐसे में कैसे ये आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों को लेकर के तमाम और दूसरे नेता भी हैं, वो भी इसको लेकर के जरूर जो है तिलमिलाते हुए नजर आए। और हालांकि खुली मंच पर नहीं, लेकिन दबी जबान में ही सही, लेकिन अपनी बातों को जरूर रखा। लेकिन वहीं जब अब राहुल गांधी की तरफ से यह कह दिया गया है कि चिट्ठी नहीं लिखी है उन्होंने, ऐसी कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी गई है, तो अब वापस से स्थिति को सामान्य करने के लिए ही यह कहा जा रहा है कि जो ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट अलग अलग कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के द्वारा किए गए थे तो उनको हटाया गया है। तो यानी कि क्या ये सब सामान्य बनाने के लिए, सामान्य करने के लिए, और जो उबाल अभी ताजा देखने को मिल रहा था, बयानों के तीर उस चिट्ठी को लेकर के जो चल रहे थे, तो उन सब परिस्थितियों को शांत करने के लिए ही क्या ये सब कुछ किया जा रहा है। क्या यह बताया जा रहा है कि चिट्ठी उन्होंने नहीं लिखी, क्या इसके पीछे कोई और भी कारण है या इस मामले को सिर्फ दबाने की एक कोशिश भर है। लेकिन जब संगठन में बदलाव की बात की जा रही है और बीते कई रोज से ये लगातार ये मुद्दा उठता रहा है कि संगठन में आखिर बदलाव क्यों नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्योंकि नेतृत्व को लेकर के सवाल उठ रहा है और बीते कुछ समय से अंतरिम अध्यक्ष के पदभार से अब सोनिया गांधी का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। तो ऐसे में अब नए सिरे से अध्यक्ष किसको बनाया जाए, ये अब रेस तेज हो चली है। और इस रेस में कई नेता हैं जिनके नाम बहुत तेजी के साथ आगे दौड़ रहे हैं, जो जिनको लेकर के चर्चाएं हैं। और इसमें पहला जो नाम आ रहा है वो ये कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनके नाम को लेकर के चर्चाएं अपने आप में बहुत ज्यादा जोरों पर हैं। और ऐसे में अलग अलग प्रतिक्रियाएं जब इस मामले को लेकर के सामने आ रही हैं, तो हरियाणा के कृषि मंत्री के द्वारा भी इस पर बयान दिया गया और साथ ही साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी इस पर बयान दिया गया और सीधे सीधे आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया गया है। क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया है, जरा वो आपको दिखाते हैं। ये उनके घर का मामला है, किसी को बनाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। A.K. एंटनी और मनमोहन सिंह ने जो कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा था उसकी निंदा की है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए, अब ये कुनबा टूट तो चुका, सबकी अलग अलग राय है, परंतु सबकी मजबूरियां भी हैं। अभी लगभग 50% विधायकों के हो पाए हैं और इनमें से जैसा आपने बताया कि विधानसभा स्पीकर और 2 MLA पॉजिटिव आए हैं। शाम तक उम्मीद है सारा रिजल्ट आ जाएगा, फिर पता लगेगा। और ये कवायद ठीक ही रही, क्योंकि अगर पॉजिटिव विधायक हाउस के अंदर बैठते तो फिर सारे हाउस का पॉजिटिव होने का खतरा बना रहता। देखिए, राहुल गांधी
इस कोरोना काल में, जिसमें सारा विश्व मंदी और बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है, इसमें जो साहसिक कदम नरेंद्र मोदी जी ने उठाए, जो 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इकोनॉमी में इनपुट किया है, उसकी वो कभी बात। तो बैठक को लेकर के जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसमें क्या ताजा जानकारी अभी मिल रही है? मुकेश मंडल सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मुकेश, अभी तक की अपडेट क्या है, क्या जानकारी है? बैठक के बीच गहमा गहमी एक चिट्ठी को लेकर के, और चिट्ठी को लेकर के जब बयानों के तीर शुरू हो चुके हैं तो हरियाणा के गृह मंत्री और अब जिस तरीके से बयानबाजी में वो माहिर हैं, वो भी अब इस मैदान के अंदर कूद चुके हैं। देखिए, बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरह से चिट्ठी को लेकर काफी हंगामा हो रहा है सीडब्ल्यूसी की बैठक में, और इसमें साफ तौर पे कहा गया है, राहुल गांधी के द्वारा कहा गया है कि जब ये 7 अगस्त को चिट्ठी लिखी गई थी तब सोनिया गांधी बीमार थी, उस दौरान ये चिट्ठी लिखी गई, और जल्दीबाजी किस बात की है जो आप लोग इतनी जल्दीबाजी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर कह दिया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चिट्ठी जिनमें चिट्ठी में नाम है उन लोगों का, जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी के संपर्क में है वो लोग, ऐसा राहुल गांधी का कहना था, जो कि अंदर की खबर आ रही निकल के। हालांकि कपिल सिब्बल ने आपने देखा कि ट्वीट उन्होंने किया था कि मैं 30 साल से कांग्रेस की सेवा करता रहा हूं और 30 साल से मैंने कभी भी 30 साल के अंदर बीजेपी के पक्ष में कभी बयान नहीं दिया, जबकि उन्होंने साफ तौर पे इसका भी जिक्र किया कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस में उथल पुथल मची थी तो मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में भी कांग्रेस का पक्ष रखा था, उसके अलावा हमने कई जगह कांग्रेस का पक्ष रखा, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। और इसी पर उन्होंने दूसरा ट्वीट भी, हालांकि दूसरा ट्वीट डिलीट करके दूसरा ट्वीट उन्होंने पढ़ा, उसमें लिखा था, साफ तौर पे लिखा है कि राहुल गांधी से मेरी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैंने किसी का नाम लेकर या निजी तौर पे आपको नहीं कहा, और यही वजह है कि मैं अपना जो पुराना ट्वीट है वो डिलीट कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जो वो चिट्ठी लिखी गई, हालांकि सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है शुभेंदु कि 303 करीब ऐसे नेता हैं कांग्रेस के पूरे देश भर से जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेतृत्व बदलाव की मांग की थी, और खासतौर पर जो 23 लोग हैं उनका नाम आ रहा है कि ये 23 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस की जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो अध्यक्ष होगा जो ग्राउंड जीरो पे काम करता हो, जो लोगों के बीच में जाता हो। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी पे एक तरह से निशाना साधा गया था उन नेताओं के द्वारा। यानी कि मुकेश, ये समझा जाए कि इस बैठक के जरिए आज ये तो साफ होता नजर आ रहा है कि पार्टी के भीतर दो ऐसे धड़े हैं जो एक तरफ गांधी परिवार का सपोर्ट कर रहे हैं, गांधी परिवार के पक्ष की बात कर रहे हैं, गांधी परिवार को ही एक बार फिर से नेतृत्व देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरा धड़ा वो भी है जो ये चाहता है कि गैर गांधी जो है अध्यक्ष पद पर बैठाया जाए, ऐसा कोई नेता हो जो जमीनी स्तर पर काम करे, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं। तो क्या इसको लेकर के दो धड़ों की जो लड़ाई है वो अब सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल शुभेंदु, ये पहली लड़ाई नहीं है। इससे पहले भी जब सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी तो उसमें भी दो धड़े बट गए थे आपस में, एक यंग यार्ड था, एक ओल्ड यार्ड है। दोनों यंग यार्ड और ओल्ड यार्ड दोनों आमने सामने हो गए हैं। और जो खासतौर पे जो हम बात करें कांग्रेस के 3 जो मुख्यमंत्री, कैप्टन अमरिंदर की बात करें, हम भूपेश बघेल की बात करें, हम चाहे हम गहलोत की बात करें, तीनों मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गांधी परिवार के हाथों में ही कांग्रेस की नेतृत्व होना चाहिए। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता है सोनिया गांधी को फिर से एक बार कांग्रेस की कमान मिल सकती है। हालांकि 10 अगस्त को जो उनका अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल था वो पूरा हो गया है। हालांकि आज की बैठक में सोनिया गांधी ने यह भी पेशकश की है कि आप मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, कोई नया अध्यक्ष है उनको बनाए। हालांकि इसके बाद जो तीसरा नाम, यानी पहला सोनिया गांधी का, दूसरा राहुल गांधी का, तीसरा नाम जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आ रहा। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये जो कांग्रेस की कमान है वो आला हाईकमान तय करे, या सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या गांधी परिवार के पास रहता है या फिर मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी दे सकते हैं। लेकिन अभी भी बात वही आ रही है, गहमी आज भी देखने को मिल रही है। लग रहा है कि आज ही सब कुछ निर्णय हो जाएगा। इस्तीफा जो देने की पेशकश सोनिया गांधी की तरफ से की गई थी अपने पद से, तो क्या उसको लेकर के आज ही कदम उठा लिया जाएगा, स्वीकार भी कर लिया जाएगा अगर वो पेशकश करती हैं? हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन आज कुछ हो सकता है शाम तक। देखिए, बिल्कुल शुभेंदु, आज की बात करें तो आज ऐसा कोई नतीजा दिख नहीं रहा है सामने, क्योंकि जिस तरह से गहमा गहमी का माहौल है सीडब्ल्यूसी की बैठक में। ऐसे में सोनिया गांधी ने जब इस्तीफे की पेशकश की तो सबसे पहले कैप्टन अमरिंदर, अशोक गहलोत, भूपेश, ये तीनों जो मुख्यमंत्री, तीनों ने साफ तौर पे कह दिया है कि सोनिया गांधी के हाथों में ही नेतृत्व रहना चाहिए, और उनका हम सम्मान करते हैं। जब वो अध्यक्ष पद पे रही हैं तब उन्होंने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया है, और ऐसे में जरूरत अभी भी है कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी ही रहे। हालांकि इसके
बाद तमाम जो लोग थे, यानी दो धड़े जो थे, एक धड़ा वो साफ तौर पे कह रहा है कि कांग्रेस का जो आला हाईकमान हो वो गांधी परिवार से ही हो, यानी दो नाम, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। ऐसे में जब सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि तमाम जो नेता है उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। लेकिन मेरा आखिरी सवाल मुकेश मेरा ये है कि अगर पार्टी को संभालना है और जिस मुश्किल घड़ी से इस वक्त कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, तो ऐसे में कोई गैर गांधी परिवार से अलग अगर कोई अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या उसकी उतनी चलेगी? और अगर वो कोई भी निर्णय लेता है तो क्या गांधी परिवार का इंटरफेयर उसमें नहीं होगा? देखिए बिल्कुल शुभेंदु, आपने साफ तौर पे कहा कि यदि कोई दूसरा बंदा बनता है, यदि कोई दूसरा नेता बनता है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे आरोप लगेंगे कि वो एक डमी बन गया। आपको याद होगा जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे तब भी उन पे आरोप लगता था, कांग्रेस पे आरोप लगता था कि ये एक डमी है, डमी मात्र इनको बिठाया गया है इस पद पे, और जो भी फैसले लेती है वो सोनिया गांधी लेती है, राहुल गांधी लेते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से आरोप लगना तय है कि हालांकि कोई भी अध्यक्ष हो, चलेगी गांधी परिवार की ही। और यही वजह है कि जो 23 नेता हैं उन्होंने साफ तौर पे पत्र में जिक्र किया है कि ऐसे नेता को कमान देनी चाहिए जो खुलकर काम कर सके, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, जो लोगों के बीच में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज की जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में हंगामा है वो देखने को मिला। हालांकि प्रियंका गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद पे उंगली उठाई, उन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के लिए काम करते हैं। इस पे गुलाम नबी आजाद ने साफ तौर पे कह दिया कि यदि मैं बीजेपी के लिए काम करता हूं, मुझ पर आरोप ये सिद्ध होता है तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा अपने पद से। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो माहौल है वो कहीं ना कहीं अंदर खाने की जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से काफी हंगामेदार माहौल है। और इस माहौल में देखने वाली बात यह होगी कि पहले जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई उसके बाद जो लेटर है उस पर चर्चा की गई। हालांकि कपिल सिब्बल पे भी आरोप लगा, आपने देखा कि मीटिंग के दौरान ही कपिल सिब्बल ने ट्वीट भी किया, हालांकि लास्ट में उन्होंने डिलीट भी कर दिया। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को पहले ध्यान में रखना होगा कांग्रेस को, उसके बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा। और ऐसे में सवाल यह भी आता है कि यदि शीर्ष नेतृत्व ही कांग्रेस का डिसीजन नहीं ले पाएगी तो ऐसे में जो प्रदेश स्तरीय कांग्रेस है उसकी देखभाल कौन करेगा, कौन उसकी कमान संभालेगा, वहां निर्णय कब होगा और वहां के संगठन में बदलाव कब होगा, यह अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया मुकेश इस पर जानकारी देने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी की कमान अपने हाथों में अब लेने को लेकर के जो लगातार अलग अलग नेताओं के नामों पर चर्चा की जा रही है, तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या आज निर्णय हो पाएगा या भी समय और लगेगा।